मनीष गर्ग, रायपुर। रायपुर में 10वीं पास बना रहा था डॉक्टर पोस्टमास्टर। फर्जी ऑफिस खोलकर 2.34 करोड़ की ठगी, 52 पीड़ितों ने की शिकायत। पुलिस ने 4 आरोपी पकड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में फर्जी ऑफिस खोलकर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और डॉक्टर बनाने का झांसा देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। खुद को दिल्ली पोस्ट ऑफिस का डायरेक्टर बताने वाला गिरोह का मास्टरमाइंड 10वीं पास है और अब तक 52 लोगों से 2 करोड़ 34 लाख रुपए ठग चुका है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नरेश मनहर, जांजगीर, भुवनेश्वर बंजारे, सारंगढ़, हीरा दिवाकर, जांजगीर चांपा, राकेश रात्रे हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही कर रही है। ये मामला सिविल लाइन थाना का है। आरोपियों के ठिकाने से ये दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए हैं। पीड़ित संजय निराला ने 17 फरवरी को ठगों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में शिकायत की थी। संजय ने पुलिस को बताया कि आरोपी नरेश मनहर खुद को दिल्ली पोस्ट ऑफिस का डायरेक्टर बताकर पोस्टमास्टर और पोस्टमैन की नौकरी दिलाने का झांसा देता था। वो फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर स्पीड पोस्ट से आवेदकों के पते पर भेजता था, जिससे उन्हें भरोसा हो जाए कि नौकरी लग गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नरेश मनहर के खिलाफ जांच शुरू की तो ठगों के नेटवर्क का खुलासा किया। आरोपियों के ठिकाने से सील, दस्तावेज और कंप्यूटर भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने जांच में खुलासा किया है कि आरोपी ने आमा सिवनी पंडरी में फर्जी ऑफिस खोल रखा था। जांच के दौरान उसके कब्जे से 2 स्मार्टफोन, लैपटॉप, कलर प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन, कंप्यूटर सेटअप, फर्जी नियुक्ति पत्र, सील और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। लैपटॉप से फर्जी MBBS डिग्री की सॉफ्ट कॉपी भी मिली है। डॉक्टर नरेश मनहर नाम का व्यक्ति लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले रहा है और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सिर्फ नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेता है, जबकि फर्जी MBBS की डिग्रियां बांटने के लिए भी लोगों से पैसे लेता है। जब इसकी अच्छे से जांच पड़ताल की गई और FIR रजिस्टर किया गया, उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिसमें ये इन पैसों का उपयोग 2 कंपनियां खोलने के लिए किया था। गुड लाइफ माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी और गुड लाइफ फूड जंक्शन के नाम से 2 कंपनीज इसने बनाई थी। इसमें विवेचना जारी है। ये MBBS की डिग्री बनाने का काम किसी और लोगों के मदद से भी करता था। उनकी पता तलाश अभी की जा रही है। साथ ही ये डिग्रियां जो अलग राज्यों में बेचा भी करता था कि अलग राज्य जैसे गुजरात या फिर दिल्ली, ऐसे जगहों में भी कुछ लोगों को इसने डिग्रियां बना के दी हैं। एक मेडिकल कॉलेज पुणे का है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, उसके नाम से ये डिग्री दिया करता था। आप सभी देख सकते हैं कि ये कितने सारे फर्जी सील बना रखा है। इन सील का उपयोग ये डिग्रियां बांटने के लिए करता था। नौकरी लगाने के नाम पे जो ये पैसे लेता था, उसमें अलग अलग विभागों में जब भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलता था, उस समय पर ये अपने कैंडिडेट्स ढूंढता था कि मैं इस विज्ञापन में जो भी भर्तियों की वैकेंसी आई है उसमें आपकी नौकरी लगा दूंगा। उसके बाद लोगों से पैसे लेता था और जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ती थी आगे, मान लीजिए परीक्षा होती है, उसके बाद जब समय आता है, जब नियुक्ति देनी होती है, तो ये फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र या नियुक्ति का पत्र भी इनके पास भेजता है। तो इस तरह से टोटल इसने 2 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी की है लोगों के साथ। टोटल अभी तक की जांच में 52 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ठगी की जा चुकी है। इसमें इसने दिया है पोस्टमैन के लिए और सहायक पोस्टमैन के लिए। वो 52 लोगों से 4.5 लाख रुपए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से लिया है। 4.5 लाख रुपए उसमें। वो नियुक्ति पत्र उसके बैग से बरामद हुआ, उसके घर जहाँ यहाँ किराए पे था वहाँ भी बरामद हुआ है। और उसी के लिए इस तरह की जो अलग अलग जगह उसके लैपटॉप में बहुत सारे दस्तावेज और जो ये सर्टिफिकेट जो वो दे रहा था, और बाकायदा ये उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाता था वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, और वहीं बैठ के जैसे ग्राहक लोग बाहर बैठे हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसने बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। उस ऑनलाइन टूल के तहत ये OTP भेजता था, तो अपने किसी सहयोगी को पोस्ट ऑफिस भेजता था और वहीं पे
जो भी जिसको नौकरी दिलाना है उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता था, तो लोगों को ट्रस्ट होता था कि ये शायद सही में ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला रहा है करके। तो ये अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले पोस्ट ऑफिस में जाके वहीं पे वो जो इनका सहयोगी है वो मिलके एक OTP के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जॉब की वेरिफिकेशन हो चुकी है। 52 पीड़ित जो बोले आप, वो 52 पीड़ित सारे इंडियन पोस्ट। हाँ, ये इसमें था जो इंडियन पोस्ट के था। पोस्ट ऑफिस में एक जो भी पोस्ट निकली थी उसके नौकरी लगाने के लिए था। इससे अलग और कोई पीड़ित सामने नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। मनहर, डॉक्टर नरेश मनहर नाम का व्यक्ति लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले रहा है, और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये सिर्फ नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेता है, जबकि फर्जी MBBS की डिग्रियां बांटने के लिए भी लोगों से पैसे लेता है। जब इसकी अच्छे से जांच पड़ताल की गई और FIR रजिस्टर किया गया, उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिसमें ये इन पैसों का उपयोग 2 कंपनियां खोलने के लिए किया था। गुड लाइफ माइक्रो फाइनेंस नाम की कंपनी और गुड लाइफ फूड जंक्शन के नाम से 2 कंपनीज इसने बनाई थी। इसमें विवेचना जारी है। ये MBBS की डिग्री बनाने का काम किसी और लोगों के मदद से भी करता था, उनकी पता तलाश अभी की जा रही है। साथ ही ये डिग्रियां जो अलग राज्यों में बेचा भी करता था, कि अलग राज्य जैसे गुजरात या फिर दिल्ली, ऐसे जगहों में भी कुछ लोगों को इसने डिग्रियां बना के दी हैं। एक मेडिकल कॉलेज पुणे का है, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, उसके नाम से ये डिग्री दिया करता था। आप सभी देख सकते हैं कि ये कितने सारे फर्जी सील बना रखा है। इन सील का उपयोग ये डिग्रियां बांटने के लिए करता था। नौकरी लगाने के नाम पे जो ये पैसे लेता था, उसमें अलग अलग विभागों में जब भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलता था, उस समय पर ये अपने कैंडिडेट्स ढूंढता था कि मैं इस विज्ञापन में जो भी भर्तियों की वैकेंसी आई है उसमें आपकी नौकरी लगा दूंगा। उसके बाद लोगों से पैसे लेता था, और जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ती थी आगे, मान लीजिए परीक्षा होती है, उसके बाद नियुक्ति जब समय आता है, जब नियुक्ति देनी होती है, तो ये फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र या नियुक्ति का पत्र भी इनके पास भेजता है। तो इस तरह से टोटल इसने 2 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी की है लोगों के साथ। टोटल अभी तक की जांच में 52 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ठगी की जा चुकी है। सर, जो फर्जी डिग्री मेडिकल कॉलेज पुणे, ये 2 डिग्रियां आई हैं जो ये फर्जी तरीके से बनाकर बांटा जाता था। और इसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस के लिए इसने मतलब नियुक्ति प्रमाण पत्र जो हमने जब्त किया है, फर्जी नियुक्ति का जो सर्टिफिकेट होता है वो इसने लोगों को बांटा है। क्या रेट रहता था इसका MBBS डिग्री को देने का फर्जी वाला? क्या फिर से कीमत क्या होती थी MBBS की? कीमत ये मतलब वेरी करता था। ये लगभग 40 से 50 लाख रुपए ऐसे डिमांड करता था, और कुछ पैसे शुरुआत में, फिर कुछ सर्टिफिकेट जाने के बाद, और जब फाइनल डिग्री जो होता था उसको देने के बाद बाकी पैसे लिया करता था। 50 लाख से ऊपर नहीं, 50 लाख के आसपास। डिग्री में जो है इसे होलोग्राम भी जो है वो लगे हुए रहते हैं। क्या ये इस डिग्री में भी कोई होलोग्राम जो है वो उपयोग किया गया? स्पेशली ये होलोग्राम तो नहीं, ये सील यूज़ करता था जो काइंड ऑफ मिलता जुलता, जो उस कॉलेज का सील है उससे ही मिलता जुलता। इसने बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके फर्जी सील बना के रखा है, जो अपने पास ही था वो लगा के खुद ही दे दिया करता था। कॉलेज से कुछ बातचीत हुई है या उनको भी मतलब पता नहीं है कि ऐसा डिग्री है? नहीं, एक केस में जिस भी व्यक्ति को इसने डिग्री बेचा था, उसने उस कॉलेज में उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, तो उसको उस कॉलेज ने फेक करार दिया है, और ये 1-2 दिन पहले की ही बात है। उसके बाद वो व्यक्ति भी इससे मतलब उलझ रहा था, और डेफिनेटली वो भी अपनी शिकायत करेगा जहाँ कहीं पे भी। सर, क्या सर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग भी इसके संपर्क में थे, उनकी मदद से कि इस तरीके का सिंडिकेट चलाता था? नहीं, अब तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। ये खुद ही अपने बेसिस पे ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखता था, जैसे जिस तरह की डिग्रीज़ की प्रिंटिंग के लिए अलग से प्रिंटर्स होते हैं, वो सब की चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप वगैरह होती है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उनसे डिज़ाइन करता था। हमने कहा जैसे कि दिल्ली और गुजरात में ज़्यादातर जो है सर्टिफिकेट बेचे हैं। दिल्ली और गुजरात की बात करें, रायपुर में भी कुछ ऐसे लोग थे आपको? जी, अभी जांच चल रही है, ऐसे इसके पास हैं, बट उसका खुलासा हम लोग बाद में करेंगे। सर, जो पीड़ित है उसको तो पता था कि फर्जी डिग्री बनवा रहा है इससे? हाँ सर, तो क्या क्योंकि बिल्कुल क्लियर MBBS तो करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो उनको पता था कि फर्जी डिग्री है, और डेफिनेटली उनकी भी जांच की जाएगी।
कि वो क्या ऐसी डिग्री का उपयोग अगर किसी ने हॉस्पिटल खोलने के लिए कर रखा है और अगर हॉस्पिटल चल रहा है तो उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी। क्या सर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे जो लिस्ट आउट की होगी पुलिस, जो लोग फर्जी डिग्री लिए होंगे जानकर क्या उसका दुरुपयोग कर रहे हो इस वक्त तो बताया अभी तो बताया सर नौकरी का झांसा देने की बात हो रही है, कितने राज्य हैं जहां नौकरी का झांसा? नहीं, उसमें ज़्यादातर तो अपने छत्तीसगढ़ के ही हैं। जो जितने 52 लोगों का अभी तक लिस्ट आया है उसमें सभी छत्तीसगढ़ के ही हैं जिनको नौकरी का झांसा दिया था इसने। सबसे 3 लाख 4 लाख रुपए देता था। कोई भी वैकेंसी है किसी ज़िले में, अगर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आ रही है, इसके व्हाट्सएप चैट में मुंगेली जिला का उस वैकेंसी भी किसी को उसने वैकेंसी की डिटेल्स किसी को भेजी है, तो जहाँ कहीं भी वैकेंसी आती है वो वहीं कूद पड़ता है। डिमांड कितने की करता है नौकरी के लिए? नौकरी के लिए 3 से 4 लाख रुपए लोगों से लिया करता था। सर ये पूरा ऑफिस संचालित करता था, ऑफिस में जो काम करते थे उनको पता था वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या इस टाइप? जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इसके सहयोगी थे। इन सभी की मिली भगत है और ये मिलकर ही काम कर रहे थे। क्वालिफिकेशन क्या दे सकते हैं किसकी? आरोपी का? ये 10वीं पास है। 10वीं पास है? ये 10वीं पास व्यक्ति है और MBBS की डिग्री बेच रहा है। ऐसा कहाँ का रहने वाला है? ये मूलतः जांजगीर चांपा का रहने वाला है और ताल देवरी अगर नाम के साथ डॉक्टर लिखता है? हाँ, डॉक्टर लिखता है। मजे की बात यह है कि इसने सबसे पहले जो किसी और से अपने लिए फर्जी MBBS की डिग्री बनवाई है और उसके बाद फिर जी हाँ, पहले अपने लिए खुद किसी और से बनवाया, फिर खुद बाकी लोगों के लिए बनवाना चालू किया। 52 लोग पहले पोस्टमैन और असिस्टेंट पोस्टमैन अच्छा, 4.5 लाख प्रति। ठीक। इसमें और भी आरोपी सर? हाँ, इसमें टोटल 4 आरोपी हैं। नरेश मनहर के अलावा भुवनेश्वर बंजारे, हीरा दिवाकर और राकेश पात्रे जो इसके सहयोगी थे, जो पैसे लेने लोगों से कुछ पैसे कलेक्ट करने काम करते थे, कुछ कंप्यूटर का काम करता था, कोई ऑफिस मैनेजमेंट देखता था। तो एक तरह से ऑर्गेनाइज सेटअप इसने चलाया था। ऐसा दोस्त पार्टनरशिप कर रहे थे? पार्टनर टाइप के हैं ये। पार्टनर सबका जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो सब ये नहीं, उनका अलग अलग है एजुकेशन, तो कुछ वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सब इसी रेंज के हैं। इनका ऑफिस लोकेशन एक अभनपुर में था और एक यहाँ गुड लाइफ माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ऑफिस खोला हुआ है। हाँ, उसमें एक्चुअली उसने सिर्फ अपने ऑफिस स्पेस को यूज़ करने के लिए किया था। उस कंपनी के तहत कोई और काम इसने नहीं किया है। बेसिकली इतना संचालन करने के लिए कंपनी का उसने अमली जामा पहना हुआ था। 2 करोड़ इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। क्या क्या फिर से बोले? परमिशन की जरूरत पड़ती है कोई कंपनी खोलने, वित्तीय कंपनी खोलने? अच्छा, तो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ ही आपको जो निगम है उसमें अगर आप नगर निगम क्षेत्र में खोल रहे हैं तो उनसे गुमास्ता लाइसेंस लेना पड़ता है ऑफिस खोलने। इसमें लिया है, इसमें ROC में रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें लिया है, GST नंबर लिया है। ये बेसिकली पुलिस का काम होता है जहाँ संज्ञेय अपराध हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो वो डेफिनेटली ये क्या सवाल है मतलब ठीक है। इसमें एक चीज़ और है। 52 लोगों की नियुक्ति जो पोस्ट ऑफिस में इसने दिया है पोस्टमैन के लिए और सहायक पोस्टमैन के लिए, वो 52 लोगों से 4.5 लाख रुपए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से लिया है। 4.5 लाख रुपए उसमें। वो नियुक्ति पत्र उसके बैग से बरामद हुआ, उसके घर जहाँ यहाँ किराए पे था वहाँ भी बरामद हुआ है। और उसी के लिए इस तरह की जो अलग अलग जगह उसके लैपटॉप में बहुत सारे दस्तावेज और जो ये सर्टिफिकेट जो वो दे रहा था, और बाकायदा ये उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाता था वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, और वहीं बैठ के जैसे ग्राहक लोग बाहर बैठे हाँ, होते हैं, इसमें एक चीज़ और है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसने बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। उस ऑनलाइन टूल के तहत ये OTP भेजता था, तो अपने किसी सहयोगी को पोस्ट ऑफिस भेजता था और वहीं पे जो भी जिसको नौकरी दिलाना है उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता था, तो लोगों को ट्रस्ट होता था कि ये शायद सही में ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला रहा है करके। तो ये अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले पोस्ट ऑफिस में जाके वहीं पे वो जो इनका सहयोगी है वो मिलके एक OTP के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जॉब की वेरिफिकेशन हो चुकी है। 52 पीड़ित जो बोले आप, वो 52 पीड़ित सारे इंडियन पोस्ट? हाँ, ये इसमें था जो इंडियन पोस्ट के था। पोस्ट ऑफिस में एक जो भी पोस्ट निकली थी उसके नौकरी लगाने के लिए था। इससे अलग और कोई पीड़ित सामने नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है।
नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।